बचपन से लाइब्रेरी जा रहा हूं। अब अगरचे इतना वक्त नहीं मिलता, मगर फिर भी हफ्ता 10 दिन में चक्कर लग ही जाता है। लाइब्रेरी के पुराने लोगों से एक ताल्लुक बन चुका है। इसी ताल्लुक और प्यार की बुनियाद पर खासी रियायत भी मिल जाती है। यानी कोई नायाब किताब या नुस्खा तलब करूं तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाते हैं, या फिर मैं खुद कुतुब खाने में जाकर तलाश कर लेता हूं। ऐसे ही एक दिन मुझे एक किताब चाहिए थी। काफी कोशिश के बावजूद वो किताब न मिली। बसा औकात ऐसा होता है कि किताब मौजूद तो होती है, मगर सही जगह सही मकाम पे न रखने की वजह से मिल नहीं पाती। लिहाजा मैंने फैसला किया कि ऊपर कुतुब खाने में जाकर खुद तलाश करने की कोशिश करता हूं। सर्दियों के दिन थे। शाम के वक्त मैं ऊपर की मंजिल में जहां किताबें रखी थीं चला गया। किताब की भी अपनी एक खुशबू होती है, एक महक होती है। कहते हैं कि जिसकी किताब से दोस्ती हो वो तन्हा नहीं रहता। ये वाकई एक बेहतरीन दोस्त और साथी है। सर्दियों की शाम, लाइब्रेरी की खामोशी, हालनुमा कमरा, चारों तरफ किताबें ही किताबें और मैं अकेला। ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा कि सांसें भी सुनी जा सकती थीं। मुतालिका खानों में किताब ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते एक कोने में चला गया। मुख्तलिफ उन्वानों, मुख्तलिफ नामों की किताबों को देख रहा था कि अचानक किसी के मुस्कुराने की आवाज सुनाई दी, मगर मेरे सिवा तो वहां कोई न था। ख्याल हुआ कि वहम है। फिर से किताब की तलाश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फिर मुस्कुराने की आवाज सुनी। अब के आवाज वाज़ेह और करीब से थी। घबराकर इधर उधर देखा, मगर मेरे सिवा वहां कोई न था। एक खौफ की लहर बदन में दौड़ी। सोचा कहीं कोई आसेब ना हो। चुप करके निगलने की सोची, मगर कदम ऐसे जैसे जमीन ने जकड़ लिए हों। कदम उठाना चाहूं, मगर टांगों में सकत न थी। जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो गया। अब आवाज आती है, डरो नहीं, घबराओ नहीं। आवाज में नरमी थी, मिठास थी, हलावत थी, एक अपनायत थी। दिल को कुछ तसल्ली हुई। डर और खौफ में कमी हुई। घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं किताब हूं। देखो, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। मैं बोला, वो कैसे? तुम और मैं एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम किताब, मैं इंसान। तुम मुर्दा, मैं जिंदा। तुम बेनाम, मेरा एक नाम। भला इंसान और किताब में क्या मुताबिकत और क्या मुमासिलत? किताब मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान और किताब में बहुत मुमासिलत है। देखो, किताब का एक नाम है, एक उन्वान है। सफ़े अव्वल पर इसके लिखने वाले का नाम होता है। अंदर एक फहरिस्त होती है। तुम एक एक सफ़ा करके किताब पढ़ते हो। खास खास बातों पर निशान लगाते हो। सफ़ा पलटते रहते हो। आखिर एक रोज किताब मुकम्मल हो जाती है। तुम किताब को अलमारी में खास मकाम पर रख देते हो। फिर कभी दोबारा हवाले की जरूरत पेश आती है तो तुम दोबारा से वो किताब निकालते हो, मुताल्लिका सफ़ा निकालते हो और मुताल्लिका मजमून देख लेते हो। मैंने पूछा, इसका इंसान से क्या ताल्लुक हुआ? किताब बोली, अरे ना समझ, तुम भी किताब की मानिंद हो। तुम्हारी जिंदगी भी किताब है। इस किताब का नाम और उन्वान किताब जिंदगी है। इस किताब की मुसन्निफ तुम खुद हो। इस किताब की भी एक फहरिस्त है। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, गमी, खुशी, खलवत, जलवत, नेकी, बदी, हर एक के बारे में तफसील मौजूद है। तुम रोजाना अपनी किताब जिंदगी का सफ़ा पलटते हो। बिलाखिर तुम्हारी किताब जिंदगी के सफ़े तमाम हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी किताब जिंदगी को अपने यहाँ एक खास अलमारी में खास नंबर के साथ रख लेगा। जब कल रोज़े क़यामत तुम परवरदिगार के हुजूर पेश होगे, तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। तुम इनकार करोगे तो अल्लाह तुम्हारी किताब जिंदगी के जिसके लिखने वाले तुम खुद थे निकालेगा, मुताल्लिका सफ़ा खोलेगा, यूं पूरी तफसील तुम्हारे सामने रख देगा, जैसा तुम मेरे साथ यानी किताब के साथ करते थे। अब बोलो, किताब और इंसान में क्या फर्क हुआ? सामईन मोहतरम, हमारी जिंदगी किताब की मानिंद है। ये किताब जिंदगी है। हम खुद इस किताब के मुसन्निफ हैं। अच्छा लिखें या बुरा, हम जिम्मेदार हैं। कहीं गलती हो, कहीं बुराई हो तो आइए तौबा व नदामत से उसे मिटा दें, क्योंकि यही किताब कल रोज़े क़यामत
या हमारे दाएं हाथ में या बाएं हाथ में थमा दी जाएगी। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन तुम्हारे मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी और तुम्हारे हाथ हमसे कलाम करेंगे और तुम्हारे पांव गवाही देंगे जो कुछ ये करते थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैसेज टीवी की नशरियात देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से कहकर मैसेज टीवी को अपनी केबल पर चलवाएं या सैटेलाइट डिश पर ट्यून इन करें। आपका अपना मैसेज टीवी।